सिर्फ 13 दिन में भारत ने रचा इतिहास। आज है 16 दिसंबर और आज ही के दिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध खत्म हुआ था और इसका रिजल्ट भारत ने पाकिस्तान को हराकर उनसे एक सरेंडर डॉक्यूमेंट भी साइन करवाया था। और इस युद्ध के और इस वॉर के नतीजे में आज बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हुई थी। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था, एक नया नेशन बना था और ये इतिहास का सबसे सेकंड मोस्ट बिगेस्ट सरेंडर था। इसके अंदर 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने ढाका में ऑफिशियली सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। ये युद्ध 13 दिन चला, बट इन 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को कैसे हराया और क्या क्या मेजर बैटल्स हुई थी इस युद्ध में, आइए इस रील में मैं आपको बताता हूँ। वॉर की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा करी जाती है जब पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करती है और इस ऑपरेशन के तहत वह बेसिकली भारत के 11 एयर बेसिस जो जम्मू से लेकर आपके गुजरात में स्थित थे उन पर अटैक करती है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करती है, बट फेल होती है क्योंकि ज़्यादातर एयर बेसिस पे इतना नुकसान नहीं होता और इंडियन एयरफोर्स इसके बाद रिटेलिएट करती है। और 3 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑफिशियली पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर कर देती है। 4 दिसंबर को भारत ने इसका जवाब देते हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया और भारतीय नौसेना ने कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है उस पर हमला किया, उसके ऑयल फील्ड्स पे मिसाइल्स डाली, प्लस उनके जो पाकिस्तानी नेवी के वॉरशिप्स थे कराची के आसपास उन पर एंटी शिप मिसाइल्स यूज़ किए और ये पहली बारी एंटी शिप मिसाइल का यूज़ था साउथ एशिया में किसी भी वॉर में। 4 दिसंबर को ही PNS गाजी को संक किया जाता है विशाखापट्टनम के कोस्ट से कुछ मील दूर और ये बेसिकली इंडियन नेवी द्वारा किया जाता है। PNS गाजी बेसिकली एक एक्स अमेरिकन नेवी सबमरीन होती है जिसे पाकिस्तान नेवी को एज अ गिफ्ट दिया गया होता है अमेरिका द्वारा और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और उस टाइम की सबसे बेस्ट सबमरीन्स में से एक गिनी जाती थी। 6 दिसंबर को होती है बैटल ऑफ जेसोर जिसमें भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी मिल के जेसोर जो एक बॉर्डर टाउन है ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में उसे कैप्चर करती है, वहाँ के कैंटोनमेंट और एयरफील्ड को। और ये एक तरह से ढाका की तरफ इंडियन आर्मी का जो एक प्लान था, इन्वेजन प्लान था, उसको ईजी बनाता है। ईस्ट पे अपने आप को पिटता देख पाकिस्तान ने वेस्ट पे अपना जोर लगाया और वेस्ट पे एक आर्मर थर्स्ट लोंगेवाला जो बेसिकली थार राजस्थान में एक पोस्ट है वहाँ पे एम्प्लॉय करी और बेसिकली इनका मोटिव जैसलमेर जोधपुर को का एक्सेस काटना था दिल्ली से, बट इसमें भी फेल रहे और 124 वीर भारतीय सैनिकों ने इन्हें लोंगेवाला पे ही रोक दिया। लोंगेवाला के बाद होती है बैटल ऑफ हिली ईस्टर्न फ्रंट पे जहाँ पे इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिल के हिली एक बेसिकली एक प्लेस है राजशाही जो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट पाकिस्तान आज के बांग्लादेश में, वहाँ पे ये बेसिकली बैटल लड़ी जाती है और इसे 1971 की सबसे ब्रूटेस्ट एंड ब्लडिएस्ट बैटल कंसिडर किया जाता है। लिटरली सोल्जर्स वर फाइटिंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्लोज क्वार्टर्स के अंदर। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना लॉन्च करती है ऑपरेशन पाइथन जो ऑपरेशन ट्राइडेंट का एक फॉलो ऑन अटैक होता है कराची हार्बर पे और इस अटैक में पाकिस्तान के एक वेसल PNS ढाका डैमेज होते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के जो ऑयल फैसिलिटी थी उन पे भी इंडियन वॉरशिप्स मिसाइल्स लाके उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और ये लास्ट नेल इन द कॉफन हो जाती है पाकिस्तानी नेवी के लिए। पर वॉर में कैजुअलिटीज़ भी होती है और हिंदुस्तान की कैजुअलिटी हुई उनकी एक फ्रिगेट INS कुकरी जिसे PNS हंगोर नाम की पाकिस्तानी सबमरीन ने 9 दिसंबर को संक किया था और इसमें 190 से ज़्यादा क्रू जो INS कुकरी का था वो मारा गया था। बट 11 दिसंबर को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर तंगेल एयर ड्रॉप परफॉर्म किया और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा एयर ड्रॉप था किसी भी वॉर टाइम सिचुएशन या किसी भी वॉर में और इसमें पूरी एक ब्रिगेड एयर ड्रॉप करी गई। वहीं पंजाब सेक्टर में चल रही थी बैटल ऑफ बसंतर जो पंजाब के शकरगढ़ रीजन में एक बहुत भारी टैंक बैटल थी। इस टैंक बैटल को भी भारत ने जीता और इस टैंक बैटल के दौरान पाकिस्तान के काफ़ी सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया। इस बैटल में सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतेवाल जो सिर्फ 21 साल के थे उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाणित देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया।
फिर होती है दिसंबर 16 और पाकिस्तान की विल ऑफ फाइटिंग ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से और वह अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं ढाका में। और इसे इसे पाकिस्तानी फॉल ऑफ ढाका कहते हैं। और इसके साथ पाकिस्तान के 93,000 ट्रुप जो कि ईस्ट पाकिस्तान में थे वो सरेंडर कर जाते हैं। इस वॉर में पाकिस्तान का बहुत बड़ा मिलिट्री लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। और इंडिया आज इसे विजय दिवस के रूप में मनाता है। मेरे सभी देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।